सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि की महाअष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की असीम कृपा आप सभी भक्तों और आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं मां दुर्गा पूरी करे, ऐसी माता रानी से हमारी प्रार्थना है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माता को ये गौर वर्ण वाला स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, इनकी कथा क्या है और कैसे करें माता की पूजा। और हाँ, साथ ही साथ हम जानेंगे ये जो अष्टमी और नवमी जो दो तिथियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई स्थानों पर या यूं कहें कि कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके और हवन पूजन करके नवरात्रि का समापन किया जाता है। और कई घरों में इस प्रकार की परंपरा है कि नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर हवन किया जाता है। इसी प्रकार बहुत से स्थानों पर दशमी के दिन भी हवन कर नवरात्रि का समापन किया जाता है। तो ये परिवार की जिस भी प्रकार की परंपरा होती है उसी प्रकार से हम पालन करते आएंगे। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं माता के स्वरूप की। माता महागौरी का वर्ण रूप जो है गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद ही रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में बैठी हैं। आइए अब माता की कथा का श्रवण करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार किया करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाया और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। माता महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना माता महागौरी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि में अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब माता की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रों की अन्य तिथियों की तरह ही की जानी चाहिए। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी तिथि की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्ये नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए और माता को लाल चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। जो लोग अष्टमी के दिन पूजन करते हैं उनको हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद जो है माता को अर्पित करना चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए। और फिर कन्याओं को पूजन करते समय इन्हीं चीज का भोग लगाना चाहिए। कन्याओं की संख्या अगर 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माँ की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ये पूजा के लिए अच्छा होगा, अति उत्तम होगा। और राहु ग्रह पर माँ महागौरी का शासन है तो इसलिए उनकी पूजा करने से इस ग्रह के जो भी दुष्ट प्रभाव हैं वो सब शांत हो जाते हैं।
माता के भोग की अगर बात करें तो अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता को नारियल से बनी चीज़ें अति पसंद हैं। तो ये थी माता महागौरी के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आप सभी को अष्टमी तिथि से संबंधित समस्त जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गई होंगी। अपने अगले वीडियो में मैं माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। और उम्मीद है चैनल के माध्यम से आपको नवरात्रि के हर दिन की जानकारियाँ प्राप्त हो रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ऐसी ही जानकारियाँ आप आगे भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी।